ये चीज़ कॉमन प्रैक्टिस में देखने में आ रही है कि रिश्तों को और ताल्लुकात को और लोगों को और अपनों को लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब उनका काम निकल जाता है, जब उनका मकसद पूरा हो जाता है, तो वो उनके साथ ऐसा बिहेवियर कर लेते हैं जैसे शायद कोई किसी अजनबी के साथ भी नहीं करता। तो इसको अगर देखा जाए तो यही चीज़ हो रही है आजकल, जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले एक टाइम होता था कि बच्चे जिन खिलौनों के साथ खेलते थे, जब वो टूट जाते थे तो वो उनको रिपेयर करने की, जोड़ने की कोशिश करते थे। ठीक है। और उनको उल्टा करके देखते थे। मिसाल के तौर पे मुझे याद है कि बचपन में जब कभी मुझसे कभी कोई गाड़ी टूट जाती थी या कोई खिलौना टूट जाता था, टॉय कार टूट जाती थी, तो उसको उल्टा करके देखना, उसकी डॉक्टरी करना, उसकी मैकेनिकी करने की कोशिश करना। ऑल दो के मोस्ट ऑफ द टाइम कामयाबी नहीं मिलती थी, लेकिन आजकल ये बच्चों में ये प्रैक्टिस देखने में कम मिलती है। बच्चों में क्या, बड़ों में भी कम मिलती है। पहले जब हमारी कोई होम अप्लाइंसेस, यानी कि घरेलू इस्तेमाल की जो कोई मशीनरी ख़राब हो जाती थी, मिसाल के तौर पे कोई भी आप टीवी ले लें या पुराने मोबाइल सेट ले लें, तो उनको रिपेयर कराने की कोशिश की जाती थी। आजकल भी रिपेयर कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर वो मॉडल थोड़ा पुराना हो गया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली हमारी तरजीह यही होती है कि हम उस चीज़ को रिप्लेस कर लें या उसको नया ले लें। तो यही चीज़ अब ताल्लुकात के अंदर हो रही है कि बजाय के ताल्लुकात को रिपेयर करना, उनको मॉडिफाई करना और उनको फ़िक्स करने के बजाय हम क्या करते हैं, आगे की तरफ चल पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे दोस्तों के साथ तो हमारा बहुत अच्छा बाउंड होता है। ठीक है। लेकिन फैमिली के अंदर, एक घर के अंदर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर, या हमारे जो ब्लड रिलेशंस हैं, या कोई भी हमारा जितना भी क्लोज़ रिलेशन है, मियाँ बीवी का रिलेशन लगा लें, सिबलिंग्स का रिलेशन लगा लें, तो उसमें ये होता है कि हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बजाय कि हम उसको, उस प्रॉब्लम को, उस रिलेशन को, उस कन्फ्लिक्ट को, वो जो भी हमारे अंदर इख्तिलाफ है, उसको हिकमत अमली के साथ उस डिस्प्यूट को हल करने के बजाय, ज़रूरी नहीं होता कि हर डिस्प्यूट, हर इख्तिलाफ हल हो। ठीक है। तो हदीस पाक का मफ़हूम है कि मेरी उम्मत का जो इख्तिलाफ है वो रहमत है। ये वो इख्तिलाफ़ात हैं कि आप लोगों के, यानी कि दो मुसलमानों की राय मुख्तलिफ है। ठीक है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि आप एक कमरा है, उसकी सेटिंग चेंज करने की कोशिश करें, और हर बंदा, फैमिली मेम्बर, घर में 4 या 5 अफराद हैं, हर एक की अपनी मुख्तलिफ राय होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सब ही गलत हैं, या जिसकी राय आपसे मुख्तलिफ है या मुनफरिद है वो गलत है। बस ये है कि हमारी राय एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जब हम इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएंगे और अपनी बात जो है वो अच्छे तरीके से अगले तक पहुंचाने की कोशिश में कामयाब हो जाएंगे, और अगला भी बात इसलिए ना सुने कि हम, मैंने इसका अब जवाब देना है, यानी कि नैले पे दैला फेंकना है, और यानी कि और बहुत यानी कि कह लें कि जारहाना या बहुत ज़बरदस्त तरीके से जवाब देना है, दूसरे लफ्ज़ों में इसका मुंह बंद कर देना है। ये इंटेंशन ना हो, उसकी बात सुनी जाए समझने के लिए। प्रॉब्लम हमारे साथ ये होता है कि हम अव्वल तो बात करते नहीं हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के मुतल्लिक बात करते हैं। और अगर एक दूसरे से बात करते हैं तो क्योंकि काफ़ी गैप बीच में क्रिएट हो चुका होता है, काफ़ी टाइम पीरियड गुजर चुका होता है, उस टन्योर के अंदर बहुत सी जो हैं वो, बल्कि सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स जो हैं वो डिस्प्यूट्स की, इख्तलाफात की, बदगुमानियों की, और यानी कि नेगेटिव चीज़ों की, बातों की हमारे माइंड के अंदर एक जो है ना वो पाइल बन चुकी होती है उसकी। अब वो जब वो बात होती है, वो बात मिसाल के तौर पे छोटी सी होती है, वो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन जब वो बात शुरू करते हैं, वो सारी जो है वो बैक एंड के अंदर, हमारे माइंड के अंदर वो जो एक पाइल हमने तय दर तय हमारे हमने लगाई हुई होती है, वो पलंदा खुलना शुरू हो जाता है। वो एक छोटी सी बात, चाहे वो माइनर सी हो, वो तो हल की तरफ नहीं जाती, लेकिन वो जो पलंदा खुल जाता है उसकी वजह से मज़ीद तलखी, मज़ीद दिल आज़ारियाँ, मज़ीद ताल्लुक़ के अंदर ख़राबी। तो एक तो होती है हाथापाई, ले हमारे माशरे में एक चीज़ देखने में आई है जो कि है लफ्ज़ा पाई, कि हम अल्फाज के अंदर ऐसे ही
जो है वो एक दूसरे को मात देना चाहते हैं दलाइल की शक्ल में या अपनी बात का वज़न बढ़ाने की शक्ल में, जो है कुछ बातें हम कह लें कि मुबालगे के तौर पे भी कर देते हैं, हालांकि शायद उनका हकीकत से इतना ताल्लुक़ ना हो कि जितना हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हमने उसी वक़्त की तरफ वापस जाना है जिसमें हम लोग चीज़ें रिपेयर करते थे। हमने यही चीज़ अपने बच्चों को भी सिखानी है। अगर कोई चीज़ घर में टूट जाती है, ठीक है, बजाय कि बच्चों को वो खिलौना, वो मोबाइल या उसकी जो शर्ट है उसका बटन टूट गया है, ठीक है, बच्चों को अगर इन चीज़ों के ऊपर हम उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनको प्रैक्टिस करवाएंगे कि अगर बटन टूट गया है बेटा, ज़रूरी नहीं कि अब शर्ट नहीं ली जाए, अगर ज़िप ख़राब हो गई है ज़रूरी नहीं कि अब जैकेट नहीं ली जाए, तो इसको रिपेयरिंग की तरफ हम लेके जाएं। जब हम चीज़ों को रिपेयर करने की मोटिवेशन देंगे तो यही चीज़ जब हम आपस में शुरू से ही, बचपन से ही बच्चों के अंदर ये डालेंगे कि अगर बहन भाइयों के अंदर डिस्प्यूट हो गई है, चलो भी एक दूसरे के साथ सुलह कर लें, ठीक है, एक दूसरे को गिफ्ट दे दें, गिफ्ट भी बेशक कोई चॉकलेट हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, हम बच्चों को खुद अपनी तरफ से देकर मोटिवेट करेंगे, चलो आप बड़े हो अब आप छोटी बहन को दे दो। अगर छोटा छोटा है तो उसको उसको मोटिवेट किया जाए, चलें आप बड़े को दे दें, अगर बड़ा है तो उसको मोटिवेट किया जाए आप छोटे को दे दें। जहाँ पर आप असूल और जहाँ पर आप ज़ाब्ते खींचना शुरू कर दें और आप जज बनकर एक घर के अंदर अदालती निज़ाम बनाना शुरू कर दें कि कौन गलत है कौन सही है, एक दूसरे के मौक़िफ़ सुनना शुरू कर दें और इस तरह घर के अंदर बहस का जो है माहौल बनता है, बच्चों के अंदर बहस करना, जिरा करना, ठीक है, और अपने बात को इस तरह पेश करना कि मैं सबकत ले जाऊं और मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात का वज़न ज़्यादा हो, इस तरह की उनके अंदर आदत पुख्ता होना शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों को दरगुज़र करना और उनको जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करने की जो है, जब हम उनको तालीम और उनको प्रैक्टिकल देंगे, और ये तब भी होगा जब हम ये आपस में ख़ुद एक दूसरे के साथ करेंगे। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो किसी की हेल्प ले लें। मिसाल के तौर पे अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, इवन के जॉइंट में भी नहीं भी रह रहे, आप मियाँ बीवी हैं, आपके बच्चे हैं, अगर वालिद से ये चीज़ नहीं हो रही तो वो अपनी वाइफ की हेल्प ले लें। चलो यार तुम बच्चों को समझाओ, ज़रा इनको आपस में एक जगह बिठा के खाना खिलाओ, ये आपस में मूड ऑफ करके बैठे हुए। तो अगर वाइफ से नहीं हो रही, वालिद आए हैं सारा दिन थके हुए और चाहे वो काम से बाहर से आए हैं, तो वो अपने हस्बैंड की हेल्प ले लें कि बच्चों के फादर की, कि चलें आप कर दें, मुझसे थोड़ा सा ये है कि मैंने इनसे सख्ती भी की है, मुझसे थोड़ा सा ये नाराज़ भी हैं, तो आपस में भी नाराज़ हैं, कोई इनकी आपस के अंदर कोई तरकीब बना देंगे, ये आपस में मिल बैठ कर अब बैठें, खाएं और खेलें, ताकि इनका ये जो नफ़रत है ये तवील ना हो। मेरे ख़्याल में अगर हम ये करना शुरू कर देंगे तो आजकल जो ये क्लेम किया जाता है कि लोग, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि हम चीज़ों को जो है ज़्यादा अहमियत देते हैं रिश्तों की निस्बत। लोगों ने रिश्तों को चीज़ों की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया हुआ है। जिस तरह डिस्पोजेबल बर्तनों का, डिस्पोजेबल चीज़ों का, डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर और वाइप्स का दौर आ गया है, वही लोग तर्ज अमल इख्तियार कर रहे हैं रिश्तों के साथ, ताल्लुकात के साथ, कि जब काम पड़ा इस्तेमाल किया और बाद में टिश्यू की तरह या डिस्पोजेबल बर्तन की तरह उसको फेंक दिया। हमने ऐसा नहीं करना। ये तभी होगा जब हम अपने प्रैक्टिकल के साथ बड़े जो हैं इसकी पहल करेंगे। माज़रत के साथ कई बड़े भी ऐसे हैं जो कि कई कई सालों से दिल के अंदर बातें रख कर, बुग़्ज़ और कीना और नफ़रत रख कर बैठे हुए हैं, और वो तवक्को ये करते हैं कि उनके बच्चे आपस में जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से रहें। तो बड़ों को भी चाहिए कि वो आपस के इख्तिलाफ़ात दूर करें। अगर उनका कोई भाई, उनके कोई बुज़ुर्ग उनसे नाराज़ हैं, चाहे वो बहन है, फूफी हैं, कोई भी रिश्तेदार हैं, तो उनसे आपस में सुलह करें। और अगर मियाँ बीवी आपस में नाराज़ हैं, बच्चों के वालिदैन नाराज़ हैं और उनकी आपस में अलहदगी हो गई है, खुदा ना खास्ता डिवोर्स तक मामला नहीं पहुंचा, उनको भी चाहिए कि वो अपने मामलात को सुलझाएं। अक्सर ये सुनने में आता है कि जी हम बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप बच्चों के लिए कंप्रोमाइज़ करें या ना करें, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने आप के लिए सबसे पहले कंप्रोमाइज़ करें। आप हेल्दी माइंड और हेल्दी हार्टेड होंगे, आप जो है आपका दिमाग और दिल तंदुरुस्त होगा तो आपका जिस्म और आपकी जान तंदुरुस्त होगी। आप अच्छी और मुस्बत सोच के मालिक होंगे, जिसका असर आपके बच्चों में भी नज़र आएगा। मैसेज सुनने का और इसको अंडरस्टैंड करने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और मौजू के साथ मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।